नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और सिर फिरे भूत। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ऊपर से धरती पकड़ने झांका। घबराना मत सर जी, हम सीढ़ी लेकर आपको निकाल लेंगे और एक टॉर्च भी साथ लाना। सीढ़ी लगाकर शेष साथी भी नीचे उतर आए। ये तहखाना तो बहुत छोटा है, आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन तहखाना बनाया गया है तो इसका कोई कारण भी होगा। उन्होंने दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। शायद कोई गुप्त द्वार मिल जाए तो हिला दूंगा मैं। तभी पुई साहब जी खुद ही हिल रहे हैं। वास्तव में धरती पकड़ के हाथ से लगा एक पत्थर दबने से छत में बना एक गुप्त तहखाना खुल गया था। ओए, ये बक्सा कहां से आ गया? सर जी, इसमें खजाना हो सकता है। बॉक्स को खोलकर कमिश्नर ने सड़ा हुआ मुंह बनाया। बस एक किताब? याको कहवे है, खोदा पहाड़ और निकलो चूहो। इसे बकने दीजिए सर। अगर ये किताब इतनी सावधानी से छुपा कर रखी गई है तो इसका जरूर कोई महत्व होगा। खड़गू ठीक कह रहा है, टॉर्च इधर लाओ। किताबें काफी पुरानी थी और उसे हाथ से लिखा गया था। सिरफिरे यानी बावले। इधर सोसा सा और गुल्लू भी टापू पर आ पहुंचे। खजाना मिल गया तो सोसा सा सहनसा बन जाएंगे बे गुल्लू, और अगर भूत मिल गया तो बन जाएगा उल्लू। इमारत का चक्कर लगाते हुए दोनों के कान खड़े हो गए। इसे खोल कर देखो। उई, कौन बोल रिया है? सोसा सा ने उस छिद्र से भीतर झांका। इतने बंदे कहां से आ गए? ये तो तय हो गया कि इस किताब में किसी खजाने का राज छुपा हुआ है। खजाना? इनको खजाने का पता मिल गया? सोसा शाह की तशरीफ पे तलवार की नोक चुभी। भूत! तुम्हारे सिर काटकर पेड़ पर टांग दिए जाएंगे। सोसा शाह की हवा भी संट हो गई। भाग वे गुल्लू, पकड़ो, जाने दो और उनकी चिंता करो जिन्होंने खजाने का राज पा लिया है। ऊपर से आ रही आवाजों से नीचे वाले भी परेशान थे। कौन है ऊपर? कमिश्नर ने आवाज लगाई तो उत्तर तुरंत मिल गया। उई, भूत! ये असली हैं, हिला दूंगा। हमारा खजाना चुराने आए हो, अब वापस नहीं जा पाओगे। सर जी, सीढ़ी ले गया। अब ये लोग ऊपर नहीं आ सकेंगे और अंदर ही मर जाएंगे, और जो भागे हैं वो भी डरकर इधर नहीं आएंगे। भूत मंडली वहां से खिसक गई। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? ओए, बाहर गए तो भूत काट डालेंगे। बकवास बंद करो। इस समय बुरी तरह फंस चुके हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। मारे फुफ्फा के लोट आड़े की प्रार्थना करो, बस वही हमें बचा सकता है। मगर वो उल्लू की पतलून कहाँ जा मरा? घुर्र! आ गया तो हिला दूंगा मैं। हवलदार बहादुर तो पहले से ही पेड़ में लटके हिल रहे थे। अबे पूरी रात लटकाए रखा है, अब तो नीचे उतार दो। भीड़ निकट आकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। ये कैसा भूत है, आदमियों से डरता है? हवलदार का पारा हाई हो गया। अबे भूत हो गया तेरा बाप, हवालात में सड़ा दूंगा साले। ये तो पुलिस वाला है जो टापू पर भूत पकड़ने गया था। तुरंत ही एक व्यक्ति ने जाल काट दिया। जाल कटने से हवलदार बहादुर जमीन पर आ गिरा। माफ कर दो जी, हमने तो आपको भूत समझकर टांग दिया था। चुप! मैं भेष बदलकर भूत की तलाश में निकला था, गधे कहीं के। कस्बे वालों को डांट टपट कर वो तुरंत वापस चल दिए। मेरा रात भर गायब रहने से मेरे साथी परेशान हो रहे होंगे। सोसा शाह और गुल्लू अभी तक टापू पर नजर रखे हुए थे। मेरी बात मान लो बॉस,
भूतों से पंगा लेना ठीक नहीं होता। तुम खजाने को भूल जाओ। चुप बे गुल्लू, मैं उन भूतों से डरकर खजाने को नहीं छोड़ूंगा। तभी गुल्लू उछल पड़ा। बॉस, वो देखो, भूत नाव में जा रिया है। ये भूत नहीं है, अब मैं समझा गुल्लू। वो बंदा पुलिसिया है, उसका नाम हवलदार है। अपने साथियों साथ मिलकर वही भूत का नाटक रचकर खजाने की तलाश में होगा, मगर अब मैं भी उसकी भीपड़ी बजा दूंगा। घुर्र, भूत बनकर हमें डरा रहे थे साले। कोई बात नहीं गुल्लू, एक चाल उन्होंने चली है और अब मैं जवाब में ऐसी चाल चलूंगा कि ना तो ये साले रो सकेंगे और ना हंस सकेंगे। ऐसी कौन सी चाल होती है बॉस? सोसा शाह उसे अपनी योजना समझाने लगा। हवलदार बहादुर टापू पर पहुंचकर हैरान रह गए। मेरे साथी कहाँ गए? उसने बाहर आकर पुकारना शुरू किया। कमिश्नर साहब, टुंड, कहाँ हो तुम लोग? वो दीवार के निकट से गुजरे तो बचाओ, हमें बाहर निकालो। जमीन के अंदर से कौन बोल रिया है? उन्होंने छिद्र में झांका और बुक्का फाड़ दिए। आप लोग अंदर क्या कर रहे हैं? घुर्र, अबे पहले हमें बाहर निकाल, वरना सस्पेंड कर दूंगा और मैं हिला दूंगा। हवलदार बहादुर ने सीढ़ी नीचे डाल दी। बाहर आकर सबने चैन की सांस ली। आप सबकी हवा ऐसे संट है जैसे भूत देख लिए हो। लो कर लो बात। भूतों ने ही तो हमें कैद किया था, क्यों कमिश्नर यारी? हाँ, और हमारे हाथ जो किताब लगी है उसमें भूतों के किसी खजाने का राज है। भूतों का खजाना? सिर फिरे भूतों का खजाना। चलो अंदर बैठकर इस किताब को पढ़ेंगे। भीतर कक्ष में पहुंचकर कमिश्नर ने किताब खोलकर पढ़नी शुरू की। सन 1860 में अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ बहादुरों ने सिरफुरों का एक गिरोह तैयार किया। गिरोह के सदस्य प्राचीन योद्धाओं की वेशभूषा धारण किए रहते थे। अंग्रेजों से जंग करने के लिए हमें धन की जरूरत है। ये धन हमें अंग्रेजों से ही लूटना होगा। अंग्रेजों की भेपड़ी बजाकर धन एकत्र किया गया। लूट लो इस खजाने को। लूटा हुआ धन टापू पर स्थित अड्डे पर लाया गया। इन आभूषणों और सोने के बदले हमें बंदूकें प्राप्त करनी है। तभी ओए, बंदूकों को भूल जाओ और अपनी अपनी पेंदियों की फिक्र करो। सबको तोप पर बैठा दिया जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो खबरी? बकवास नहीं कर रिया, खबर दे रिया हूं। अंग्रेजों को हमारे अड्डे का पता मिल गया है। उई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे भी बुरा तो तब होगा जब हम सब गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। हमारा ये खजाना भी अंग्रेज छीन लेंगे। ऐसा नहीं होगा सिरफिरो। हम अपने इस खजाने को ऐसी जगह छुपाएंगे कि अंग्रेजों के बाप दादा भी नहीं ढूंढ सकेंगे, और अगर हम मर भी गए तब भी प्रेत बनकर अपने खजाने की रक्षा करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये खजाना देश की अमानत है। इसे हम गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने देंगे। तो तुम सब अपनी बुद्धियों मेरे मुंह के निकट ले आओ और कानों में तेल डालकर मेरी योजना सुनो। योजना सबको पसंद आ गई। खुसुर फुसुर खुसुर। बहुत ही सावधानी से सिरफिरों ने अपना खजाना छुपा दिया, और ये है सिरफिरों के खजाने का नक्शा। नक्शे के नीचे कुछ लिखा है सर जी, अभी पढ़कर सुनाता हूँ। हम प्यार करें उस गोरी से जो जल में खड़ी है जोरी से। जब चांद दिखेगा चोरी से, तब पर्दा हटेगा मोरी से। गलत गाना गा रहे हैं, हिला दूंगा। धरती पकड़ ने सही गाना गाया। प्यार करेंगे छोरी से, काली से या गोरी से, हिला दूंगा मैं। बको मत। नक्शे पर जो गाना लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब खजाने का राज इस उटपटांग गाने में छुपा हुआ है सर। हाँ, और राष्ट्र के सच्चे सेवक होने के नाते हमें यह खजाना ढूंढकर सरकारी मालखाने में पहुंचाना चाहिए। आप शायद भूल गए हैं सर कि खजाने की रक्षा प्रेत आज भी कर रहे हैं। वे हमें कोई भी चीज काट वे हमारे कोई भी चीज काट डालने में सक्षम है।
ओए लल्लू, पुस्तक में साफ लिखा है कि खजाने को सिरफिरे देश की अमानत समझते थे, और जब ये अमानत देश के लिए प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। कहा तो आप ठीक रहे हैं, हिला दूंगा मैं। दूसरे कमरे में जाकर हिलाओ, यहां हम कुछ सोच रहे हैं। घुर्र। लेकिन कई घंटे तक सोचने के बाद भी उनमें से कोई कुछ नहीं सोच सका। मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई खजाना वजाना नहीं है। ये किताब किसी बावले भूत ने संडास में बैठकर हमें उल्लू बनाने के लिए लिख दी है। लोग कर लो बात, ये क्या फरमा रहे हैं? खड़गू तो चचेड़े चचेड़े का जैम है, इसे बकने दो। खजाना हमें जरूर मिलेगा। जब मिल जाए तो मुझे भी बतानी, मैं जरा सोने के लिए जा रहा हूँ। दूसरे कक्ष में आकर हवलदार बहादुर ने अटैची से अपनी जादुई चादर निकाली। इसे ओढ़ कर सोऊंगा तो सिरफिरे भूत में मुझे नहीं देख सकेंगे। जादुई चादर ओढ़ने के बाद हवलदार बहादुर किसी को दिखाई नहीं देते थे। चादर के विषय में अधिक जानने के लिए पढ़ें हवलदार बहादुर और बांडासुर, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इधर सोसा शाह और गुल्लू तांत्रिकों का रूप बनाकर टापू पर पहुंच गए। मैं उन्हें बाहर बुलाता हूँ, याद रहे हमें उनसे खजाने वाली किताब प्राप्त करनी है। ठीक है बॉस। सोसा शाह ने बिगुल फूंक मारी। कान फाड़ सूर से अपनी सुपर टीम चौक पड़ी। ओए, ये आवाज कैसी है? कोई कुछ बजा रिया है। हिला दूंगा मैं। नहीं, तुम यहीं इस किताब के पास रुको, हम बाहर जाकर हिला मतलब देखते हैं। शेष साथियों को लेकर कमिश्नर बाहर आया। आई, ये धतूरे कौन हैं? सोसा शाह ने बिगुल बजाना बंद कर दिया। जमूरे, भूत बाहर आ गए हैं, पकड़कर बोतल में बंद कर दे। अभी लो उस्ताद। अबे ओए, हम भूत नहीं पुलिस वाले हैं। तुम दोनों कौन हो? मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। कस्बे वालों ने बताया है कि इस टापू पर भूतों ने कब्जा कर रखा है। मैं भूतों की लंगोटी उतारने आया हूँ। फिर तो तुम्हारा स्वागत है। हम भी यही चाहते हैं कि उन भूतों को पकड़ लिया जाए। तो फिर बजा दो भूतों का बाजा। कहकर उई पौ पा पौ बीगुल में से कुछ क्षण तक सुर निकले, फिर पाउडर का एक बादल बाहर निकला। ओए, पाउडर खुजली मचाने वाला था। आ आ ई। टोन सोसा शाह की ओर लपका। धोखेबाज, थारा वो तोड़ दूंगा, क्या कहवे हैं थुत्था। लेकिन सोसा शाह के बिगुल से निकली चीज ने टोन का ही थुत्था तोड़ दिया। ढिसुम पुई। कमिश्नर की हालत खराब थी। मर गया बे, अंदर भी खुजली हो रही है। मैं आपकी पैंट के अंदर घुसकर खुजला दूं सर जी? उत्तर में कमिश्नर ने खड़क सिंह की तशरीफ पर एक किक जमा दी। रेटोल ने उन्हें एक काम की बात सुझाई। पानी नहाने से ये खुजली मिटेगी। लो कर लो बात, मैं भी आ रहा हूँ रेटू। वे तीनों पानी में जा घुसे। बम बम भोले। बज गया बाजा। 1 घंटे से पहले इनकी खुजली नहीं मिटने वाली। इस बीच हम उस किताब को ले उड़ेंगे। वे दोनों महल के भीतर घुस गए। हवलदार बहादुर हमें दिखाई नहीं दिया, वो अंदर हो सकता है, इसलिए होशियार रहियो गुल्लू। चिंता ना करो उल्लू, मतलब। उन दोनों ने एक कक्ष में प्रवेश किया और उछल पड़े। बॉस। वास्तव में हवलदार बहादुर जादुई चादर ओढ़े लेटे थे और उनकी केवल गर्दन चादर से बाहर थी। परे हट पे, मुझे देखने दे। ये किसकी गर्दन है बॉस? हवलदार बहादुर की है। मुझे लगता है खजाने के लिए इसके साथियों ने ही इसे मार डाला है। तो यहाँ से निकल चलो बॉस, वे हमें भी मार डालेंगे। हम तो तब मरेंगे जब उनकी खुजली बंद होगी। आजा, किताब तलाश करते हैं। ये बॉस का बच्चा मुझे मरवा कर ही दम लेगा। दूसरे कक्ष में धरती पकड़ खुजाने वाली किताब को छाती से लगाए बैठा था। साथियों के लौटने तक मुझे इस किताब की हिफाजत करनी है। अरे धाड़! ओह, यहाँ एक और है। कौन है? हिला दूंगा मैं। तू तो खुद ही हिल रिया है बच्चू, ये किताब हमें दे दे।
बको मत, ये बताओ कौन हो तुम दोनों? हम बाजा बजाने वाले हैं। पौ उफ। गुल्लू ने झोले से बोतल निकाल कर फेंकी। ये आई मेरी थोबड़ा ब्रेक। धाड़ पुंजी। चोट इतनी धाकड़ थी कि धरती पकड़ते ही धरती पकड़ दी। मिल गई खजाने की किताब। किताब लेकर वे दोनों चंपत हो लिए। इधर हवलदार बहादुर की नींद भी खुल गई। दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। धरती पकड़ चोट से उबड़ उबड़ कर खड़ा ही हुआ था कि किताब ले गए, हिला दूंगा। दरवाजे की तरफ देखते ही धरती पकड़ ने राग चिखम धाड़ छेड़ दिया। पे आ ऊ पू। आई, इसे क्या हुआ? जब धरती पकड़ गस खाकर लंबा हो गए तो हवलदार बहादुर को याद आया। ओह, मैं जादुई चादर ओढ़े हुए था, इसलिए डर गया बेचारा। खर्र। तभी कहाँ है वे तांत्रिक? अंदर कर दूंगा। आई, आप लोगों के कपड़े कहाँ गए और चडिया टपक क्यों रही है? हम समुद्र से निकलकर आ रहे हैं मूर्ख आदमी, कहाँ है वे? यहाँ तो सिर्फ ये है जी। कमिश्नर फुल खुंदक में था। उसने धरती पकड़ को एक जोरदार लात जमा दी। लात खाकर धरती पकड़ के होश वापस आ गए। हिला दूंगा मैं। अबे पहले ये बता कि खजाने की किताब कहाँ है? उत्तर देने से पूर्व उसकी नजर हवलदार बहादुर पर पड़ी। भूत भूत। आई, कहाँ है भूत? अबे बावला हो गया है क्या? इसकी गर्दन दरवाजे पर टंगी हुई थी सर, ये भूत है। और तू बहुत बड़ा ऊत है। मैं किताब पूछ रिया हूँ, तू बकवास कर रिया है। किताब तो वो ले गए जी, हिला दूंगा मैं। कौन ले गए? धरती पकड़ ने आप बीती कह सुनाई। इसी के साथ इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।